हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। और आज का हमारा वचन है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। आज का हमारा टॉपिक है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। हालेलुया। और आज मैं प्रार्थना करने वाला हूं और आपने बस रिसीव करना है और कहना है कि आज से मेरी कमाई मेरे पास रहने वाली है। क्या कहोगे? कि आज से मेरी कमाई मेरे पास रहेगी। अभी मैं अपने लास्ट में मैं प्रार्थना करूंगा। आप अपने हाथ में अपना पर्स रख सकते हैं, अपना पैसा रख सकते हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को देख रहा हूं जिनके नाम ए से आते हैं, के से आते हैं, एस से आते हैं, वाई से आते हैं और सी वाले ऐसे बहुत हैं। लेकिन जो आत्मा में, पवित्र आत्मा में देख रहा हूं, ऐसे लोग हैं इनकी कमाई नहीं टिकती है। मैं ये नहीं करूँ कि इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास पैसा है लेकिन इनके पास पैसा टिकता ही नहीं है। आज फोन आएगा, हम फोन करते हैं कि भाई साहब आपसे हमने 40,000 रुपये लेना था, वो हमें कब दोगे? कहा हाँ जी सर, बस 5 दिन में मिल जाएगा आपको। वो 5 दिन बाद जो 40,000 आता है, घर आता नहीं, उससे पहले गायब हो जाता है। कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ, क्योंकि शैतान हमारी कमाई को खा जाता है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत से बड़े ठेकेदारों को देखा है जो मुझसे प्रार्थना भी करवाते हैं कि हम तो बहुत बड़े ठेकेदार हैं, हम लाखों लाखों का, करोड़ों करोड़ के ठेके लेते हैं जमीनों के। और जैसे कि कॉलोनियां बनाते हैं, वो कहते हैं कि पैसा नहीं टिकता है। अब वो कह रहे कि मेरे 7 कॉलोनियां चल रही हैं। उधर मुझसे कोई प्रार्थना करवा रहा था कि मेरे 7 कॉलोनियां चल रही हैं लेकिन पैसा नहीं मिलता। पैसा वो खा जाते हैं, जिनका ये काम पकड़ते हैं वो पैसा ही खा जाते हैं। मान लो बात हुई है, मान लो 70 लाख रुपए की, मान लो वो कहेंगे नहीं इतनी की तो बात नहीं, बात ही 50 लाख की हुई है, या हेर फेर कर देंगे, कहेंगे तूने पहले वहां पे लगा लिए थे। मतलब कि उनको हेर फेर के द्वारा ही उनका 5-7 लाख रुपए दबा के बैठ जाते हैं, क्योंकि हम हमारी कमाई शेद वाली थैली में रखते हैं। व्यर्थ 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 और व्यर्थ। पैसा बहुत है लेकिन टिकता नहीं है। ऐसे बहुत से लोग जिनके पास बहुत सा धन है लेकिन कोई चीज नहीं बनती है। ऐसे बहुत से लोग जिनके पास बहुत पैसा और अपना को ऐसा दिखाते हैं कि हमारे वर्ग का करोड़पति तो कोई है ही नहीं है। जितना हमारे पास पैसा है, जितना हमारे पास ये चीजें हैं, उतना तो किसके पास होगा नहीं। लेकिन उनके अंदर झांक के देखो, उनके पास क्या है? खाली बर्तन। उनके पास खाली बर्तन, उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन अपने आप को ऐसा दर्शाते कि मेरे पास बहुत धन है, क्योंकि उनका पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के आगे घुटनों को टेक कर कहेंगे कि प्रभु आज हमारी जो कमाई है ये मैं ही खाने पाऊं। डॉक्टर ना खाने पाए, दुश्मन ना खाने पाए, गरीबी ना खाने पाए, कर्जे वाले ना खाने पाए, पुलिस वाले ना खाने पाए, इधर उधर लोग ना खाने पाए। कोई कई बार से हम किसके पंगे में फंस जाते हैं और वहीं को वहीं हम अटके जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और निश्चय परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं। अगर आप तैयार हैं, अपने हाथ में अपना पर्स रखें, नोट रखें, विश्वास करें कि मेरा धन ब्लेस होने वाला है। हालेलुया। क्या कहना है? मेरा धन ब्लेस होने वाला है। और प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, भजन संहिता 128 की 2 में लिखा हुआ है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। लेकिन हम हमारी कमाई को खा नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के आगे अपने घुटनों को टेक कर अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करें और कहें कि प्रभु जी, मैं मेरी कमाई को निश्चय खाने पाऊं, मैं मेरी कमाई को निश्चय खाने पाऊं, मैं मेरी कमाई को निश्चय खाने पाऊं, मैं मेरे कमाई को निश्चय खाने पाऊं। और वचन कह रहा है, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। धन्य 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 होगा और तेरी कमाई तो खुद खाने पाएगा। और राजों का राजा, प्रभु का प्रभु मेरे पिता, इनकी जो कमाई, इनको जो पैसा व्यर्थ लग जाता है मेरे पिता, आज से वो पैसा व्यर्थ लगना बंद हो जाए मेरे पिता। एक बीमारी जाती है, दूसरी बीमारी आती है, एक बीमारी जाती है, दूसरी बीमारी आती है, एक टेंशन जाती है, दूसरी टेंशन आती है, एक कर्जा जाता है, दूसरा कर्जा आता है, एक संकट जाता है, दूसरा संकट आता है। ऐसी बहुत सी बातें जो हमारे जीवन में होती हैं और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है। और प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप दयालु हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी। और आप महान है, महान है, महान है, महान है।
दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आपका वचन कह रहा है तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। और निश्चय आज से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं मेरी कमाई को खाने पाऊं, मैं मेरी कमाई को खाने पाऊं। समीर परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप आज से अपनी कमाई को खाने वाले हैं। और रबसा लखरवनमा, जो लोग रिसीव कर रहे हैं और कहें कि प्रभु जी आज मैं मेरी कमाई को खाने वाला हूं। मनफूल परमेश्वर कह रहे कि आज तू तेरी कमाई को खाने वाला है। जब आपका पैसा व्यर्थ लगता है तो तेरी कमाई को खाने वाला है। वह परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है। वचन कहता है भजन संहिता 128:2 में, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। व्यवस्था विवरण 28:12 में लिखा हुआ है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार खोलकर तेरी भूमि पर समय समय पर मेंह बरसाएगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुतेरियों को उधार देगा, परंतु किसी से उधार ना लेना पड़ेगा तेरे को। हम क्या कर रहे हैं? हम उधार पे उधार, उधार पर उधार, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा लेते जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है तू तेरी कमाई को खाने पाएगा। हमारे ऊपर जो कर्जे पे कर्जे आ रहे हैं, लेकिन आज पिता परमेश्वर कह रहे हैं हर एक कर्जा दूर होने वाले हैं, हर एक संकट दूर होने वाले हैं। आज परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं। और वचन कहता है व्यवस्था विवरण 28:8 में, तेरे खतों पर जितने में काम में तो हाथ लगाएगा उन सब पर यहोवा तुझे आशीष देगा, वह तुझे उत्तम आशीष देने वाला है। और निश्चय आज आप अपनी कमाई को खाने वाले हैं। आप लोग ब्लेस होने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप लोग ब्लेस होने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप लोग ब्लेस होने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय परमेश्वर का वचन कह रहा है भजन संहिता 92:12 में लिखा हुआ है, धर्मी लोग खजूर की नए फूले फलेंगे और लाबोनोन के देवदार की नए बढ़ते रहे। मतलब कि वो बहुत ऊंचे पेड़ चले जाते हैं। और वचन कह रहा है कि मैं तुम्हें बहुत ऊंचा करने वाला हूं। आप यही नहीं रहने वाले हैं, आप बहुत ऊंचे जाने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा कि आप ऊंचाई पर जाने वाले, आप बढ़ने वाले। जैसे खजूर का पेड़ अपने तक कितना ऊंचे ऊंचे होते हैं, वैसे ही परमेश्वर आपको ऊंचा करने वाला, आपको बढ़ाने वाला है। योएल 2:26 में लिखा हुआ है कि तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होंगे। हम क्या करेंगे? हमारे पास जो पैसा नहीं टिकता है, सैलरी है गायब, सैलरी है गायब, सैलरी है गायब, हमारे पास पैसा नहीं टिकता है। परमेश्वर वचन कह रहे हैं तुम पेट भर कर खाओगे, तृप्त होंगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे जिसने तुम्हारे लिए आश्रय के काम किए हैं। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है। आप तृप्त होने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर यहोवा के नाम से आप ब्लेस होने वाले हैं। परमेश्वर यहोवा के नाम से आप तृप्त होने वाले हैं। आज आप अपनी कमाई को खाने वाले हैं। अपने आंखों को बंद करो और प्रार्थना करते रहे मेरे साथ। कहीं की वचन कह रहा है तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। और योएल 2:26 वचन कह रहा है तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होंगे और परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे। और निश्चय परमेश्वर का आप स्तुति करने वाले हैं। आप ऊंचा ऊंचा गाओगे, आप दौड़ोगे, आप नाचोगे और कहोगे कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य कर दिया है, परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य कर दिया है, परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य कर दिया है। मेरी कमाई जो व्यर्थ जाती थी, इस प्रार्थना को सुनने के बाद मेरे घर में पैसा टिकने लग गया है। ये प्रार्थना सुनने के बाद, ये वचन सुनने के बाद मेरा पैसा व्यर्थ नहीं लगा। मेरे पिता परमेश्वर, इनके लिए मांगता हूँ मेरे पिता, जिनका पैसा व्यर्थ लगता है मेरे पिता, जिनके पास पैसा नहीं टिकता है मेरे पिता, इनका पैसा टिकने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इनका पैसा टिकने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इनका पैसा टिकने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इनका पैसा टिकने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो शेद वाली थैली पे अपना हाथ रख दे मेरे पिता, अपने स्वर्गीय हाथ को रख दे। जब पैसा डाले वो पैसा सलामत रहे, पैसा बीमारी में ना जाए, पैसा संकटों में ना जाए, पैसा व्यर्थ ना जाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी उनका जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इन्हें ब्लेस करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। उनका जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज से ये अपनी कमाई को खाने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आज से अपनी कमाई को खाने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपका वचन कह रहा है तू धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। और निश्चय परमेश्वर कह रहे हैं कि तू धन्य, तेरा धन्य होगा, तू धन्य होगा, तू धन्य होगा, तू धन्य होगा, तू धन्य होगा। और निश्चय परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य कर रहे हैं। और तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा, तू धन्य होगा, तेरा भला ही होगा, तू धन्य होगा, तेरा भला ही होगा, तू धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। और आप कहें कि मैं धन्य रहूंगा और धन्य होऊंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप ब्लेस्ड रहें, आप आशीष रहें, परमेश्वर की करुणा ब्लेसिंग आपके ऊपर रहे और आप आशीष रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।